Dear students, now let us see one more topic which can be included in the question paper. ये टॉपिक कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया जाता है. आप लोग देखिए कि जब हम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट या वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. ये कहा जाता है कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपस में एग्री होना ज़रूरी है. इसके तहत आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द गर्ल प्लेइंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से दिया हुआ है. ब्रैकेट में आपको दो वर्ब्स दिए हुए हैं, उसमें से एक वर्ब का आपको यूज़ करना है जो सही होगा. तो उसके लिए कई बार मिस्टेक्स अनजाने में हो जाती है. आप देखिए द गर्ल इज़ प्लेइंग सही है कि द गर्ल आर प्लेइंग. आप इसमें देखिए द गर्ल जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ किया जाना चाहिए. आप सेकंड सेंटेंस को देखिए, ही ईट्स ए मैंगो एवरी वीक. अब ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की दो वर्ब दी जाती है तो हमें नेचुरली समझ में आना चाहिए कि ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं. तो वर्ब में एस ई एस या आई एस होना चाहिए. इस कारण से ईट्स सही है. नंबर 3 देखिए, ही एंड हिज सिस्टर डैश गॉन टू स्कूल. अब यहाँ पर हैस आना चाहिए कि हैव आना चाहिए. अब देखिए ही एंड हिज सिस्टर, एंड के माध्यम से दो अलग अलग व्यक्ति जुड़े हुए हैं. इस कारण से ये दो सिंगुलर बन करके प्लूरल हो गए हैं. इस कारण से प्लूरल के हिसाब से हैव सही है. माई फ्रेंड एंड आई, अब इसमें भी आप देखिए माई फ्रेंड एंड आई, ये दो सेंटेंसेस है, सॉरी ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है. माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड अलग इंसान है और आई अलग इंसान है. इस कारण से ये दोनों को एंड के माध्यम से जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलकर प्लूरल हो जाते हैं. तो आपको आर का यूज़ करना चाहिए. अब पांचवा सेंटेंस आप देखिए, द पोएट एंड ऑथर. अब यहाँ पर इज़ आना चाहिए कि आर आना चाहिए. इसको अच्छे से देखिए. इस सेंटेंस में पोएट ऑथर दो अलग अलग दिख तो रहे हैं, लेकिन इसमें पोएट के साथ द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है. ऑथर के साथ कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है. इस कारण से ये दोनों एक ही व्यक्ति है और इस कारण से इसमें ये सही है. अब आप देखिए इसके जस्ट नीचे 6th नंबर पे द पोएट एंड द ऑथर. अब आप देखिए यहाँ पर इज़ आना चाहिए कि आर आना चाहिए, और आंसर में आर लिखा. और आप उसको समझिए, द पोएट एंड द ऑथर, ये दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग शक्ल वाले इंसान है. इस कारण से यहाँ पर प्लूरल माना जाएगा. 5वें नंबर के सेंटेंस में द पोएट एंड ऑथर एक ही व्यक्ति है. इस कारण से आप यहाँ पर 6ठे नंबर में आर को सही माने. ब्रेड एंड बटर इज़ हेल्थी फूड. अब आप देखिए ब्रेड एंड बटर इज़ सही माना गया है. इस क्यों है? क्योंकि ये एक यूनिट में आने वाली चीज़ें हैं. ब्रेड एंड बटर एक साथ कहा जाता है और ये एक ही चीज़ें दो अलग अलग होते हुए भी एक है. इस कारण से इज़ का यूज़ किया जाता है. टाइम एंड टाइड, अब यहाँ चाहिए वेट चाहिए कि वेट्स चाहिए. सेंटेंस है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन. इसको देखिए टाइम एंड टाइड को दो अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ये एक प्रोवर्ब के रूप में है. इस कारण से आप देखिए कि यहाँ पर वेट्स होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए. टाइम एंड टाइड दो अलग अलग नहीं है. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो उसमें और आइदर और या नाइदर नॉर का यूज़ किया जाता है. ऐसी स्थिति में हमको क्या लिखना चाहिए? माई ऑन्ट और माई अंकल. अब आप देखिए इसमें आर कमिंग टुडे लिखना है कि इज़ कमिंग टुडे लिखना है. अब आपको देखने से पता चलेगा कि माई ऑन्ट एंड माई अंकल, इसमें और का यूज़ किया गया है. इसका मतलब है कोई भी एक इंसान के आने के बारे में है. इस कारण से इज़ सही है. नाइदर जे नॉर जॉय इज़ अवेलेबल, यहाँ पर दोनों में से किसी एक की बात हो रही है. आइदर राज और रवि इज़ हेल्पफुल. इस कारण से आप लोग देखिए केवल एक के बारे में होने से हम सिंगुलर वर्ब की यूज़ कर चुके हैं. अब देखिए नाइदर सीता नॉर हर पेरेंट्स. अब नाइदर नॉर, आइदर और इसके साथ यदि कोई सिंगुलर प्लूरल दो सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं तो आप लोग देखिए नाइदर सीता नॉर हर पेरेंट्स. तो नॉर के बाद आने वाले वर्ड के आधार पर आप उसके सिंगुलर प्लूरल के आधार पर लिखेंगे. इस कारण से पेरेंट्स के हिसाब से आर सही है. नाइदर द बैग नॉर द शूज़.
अब यहाँ पे मैच लिखना है कि मैचेस लिखना है, तो आप देखिए नाइदर द बैग, बैग तो एक ही चीज़ है, लेकिन नॉर द शूज़, तो शूज़ को पैर में कहा गया है तो ये प्लूरल है, इस कारण से मैच लिखा जाना चाहिए। अटेंशन करें आप लोग, फिर से देखिए, कभी कभार एक शब्द के साथ एक अलग से एक और ग्रुप को भी जोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उसमें जो सिंगुलर है उसके हिसाब से या प्लूरल है उसके हिसाब से इस या आर या हैव या हैज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द पॉलिटिशियन, कॉमा लगा करके एलोंग विथ न्यूज़मैन, फिर से कॉमा, इसका मतलब ये दो कॉमा के बीच में जो एलोंग विथ न्यूज़मैन है इस पर कोई बात नहीं होगी, द पॉलिटिशियन पे बात होगी, यानी पॉलिटिशियन सिंगुलर है, इस कारण से आंसर ईस होना चाहिए। सेकंड नंबर में देखिए ठीक उसका विपरीत लिखा है, द पॉलिटिशियंस अलॉन्ग विथ न्यूज़मैन आर एक्सपेक्टेड है कि इज एक्सपेक्टेड है, तो आप इसमें पॉलिटिशियंस यानी प्लूरल है, इस कारण से आर का यूज़ करेंगे। द कैप्टन फॉलोड बाय द प्लेयर्स इज गोइंग टू द प्लेग्राउंड है कि आर, इसमें आंसर लिखा है इज, वाई, बिकॉज फॉलोड बाय द प्लेयर्स को नहीं गिना जाएगा, कैप्टन आगे आगे जा रहा है तो कैप्टन इज गोइंग टू द प्लेग्राउंड, पीछे प्लेयर्स भी हैं, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टोरीज, वन ऑफ द बॉयज़, इस प्रकार के यूसेज आने पर हमेशा याद रखें कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगी। 4-5 नंबर पे देखिए, वन ऑफ द स्टोरीज इज इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम, 10,000 रुपीज़ इज नॉट ए स्मॉल सम। अब आपको ऐसा लगेगा अरे 10,000 रुपीज़ है ना, तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, दिखने में प्लूरल जरूर है लेकिन इसको एक इकाई के रूप में माना गया है, ये 1,000 रुपीज़ एक ही चीज़ है। 15 मिनट्स एक ही चीज़ है, इस कारण से 6 नंबर 7 नंबर दोनों में सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ करेंगे, रुपीज़ और मिनट्स के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से आर ना लिखें। मीसल्स, इसमें दिखने में मीसल्स प्लूरल जैसा दिखता है लेकिन ये सिंगुलर है, इस कारण से इस लिखेंगे। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ कहा जाता है, न्यूज़ प्लूरल कभी नहीं होता है, न्यूज़ सिंगुलर है, और इसको भी आप देखिए इससे यूज़ करना चाहिए। आप लोग इस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स में सावधानी से आंसर लिखिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।